गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज है 19 अगस्त 2021 और आज की जो वर्कशीट है उसका नंबर है 58। ये हिंदी की कार्यपत्रिका है बच्चों, कक्षा चौथी है हमारी। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे, जैसे ए है तो ए और बी है तो बी। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। बेटा, आज की जो वर्कशीट है ना, ये एक पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। आप यहाँ देखिए लिखा है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी कि रिविज़न। तो आशा है बच्चों कि आप सब ठीक होंगे और आपने पहले जितनी भी वर्कशीट्स आई हैं उन्हें बहुत ध्यान से किया होगा और उनसे सब कुछ सीखा भी होगा। तो चलो, आज की जो वर्कशीट है पुरानी वर्कशीट्स को रिवीजन करते हुए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें ढूंढकर सही स्थान पर लिखिए। तो बेटा, यहाँ पे कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं जो मिक्स हो गए हैं आपस में। यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखा है, यहाँ पुल्लिंग। स्त्रीलिंग के आगे आपको स्त्रीलिंग लिखना है, पुल्लिंग के आगे पुल्लिंग लिखना है। तो सबसे पहले तो शब्दों को पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं। बूढ़ा, बकरी, काका, बहन, सहेली, महाराज, शिक्षिका, पुजारी, चूहिया। आप सभी जानते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द वो शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे माता, बहन, घोड़ी, ये सब। और पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं जो पुल्लिंग जाति का, पुरुष जाति का क्या कराते हैं, भेद बोध कराते हैं बच्चों, जैसे पिता, भाई, घोड़ा, ये सब। तो इसमें जो दिए हैं इनको हमें अलग अलग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने ऊपर लिखा है स्त्रीलिंग और इसके नीचे स्त्रीलिंग शब्दों को लिखा है, फिर पुल्लिंग लिखा है और इसके नीचे पुल्लिंग शब्दों को लिखा है। तो स्त्रीलिंग कौन कौन से थे बच्चों, बकरी, बहन, सहेली, शिक्षिका, चूहिया। और उस लिस्ट में से जो पुल्लिंग शब्द हैं वो हैं बूढ़ा, काका, महाराज, पुजारी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए बच्चों। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पोटली में से संज्ञा शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखिए। आपको यहाँ पे संज्ञा शब्दों की एक पोटली दी गई है और यहाँ पे तीनों भेद जो संज्ञा के हैं वो दिए गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपको ढूंढ ढूंढ कर उसके ठीक कॉलम में लिखना है कौन सी व्यक्तिवाचक है, कौन सी जातिवाचक और कौन सी भाववाचक। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि इन तीनों संज्ञाओं में क्या अंतर है। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो हमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष का बोध कराती है। किसी विशेष चीज़ का हमें बोध कराए वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वो है बच्चों जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराती है। ठीक है, संपूर्ण जाति या प्रजाति का बोध कराए वो है जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पर है बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है, वो संज्ञा शब्द जो हमें किसी भाव का बोध कराते हैं, जैसे बुढ़ापा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले दिया है कपिल। कपिल क्या है, किसी बच्चे का नाम है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे लिखेंगे कपिल। दूसरा देखो सेना। सेना पूरी सेना का बोध कराती है, ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के नीचे लिखेंगे सेना। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है बच्चों, एक भाव है बुढ़ापा, तो इसको भाववाचक संज्ञा के नीचे लिखेंगे बुढ़ापा। फिर देखो कुर्सी। कुर्सी क्या है, कुर्सी है बच्चों जातिवाचक संज्ञा, कुर्सी। पशु, पशु भी जातिवाचक संज्ञा है। मधुरता, मधुरता भाववाचक संज्ञा है बच्चों, यहाँ लिखेंगे आप मधुरता। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद है ताजमहल। ताजमहल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ लिखेंगे ताजमहल। किसी एक जगह का नाम है जो एक स्पेसिफिक जगह है, तो यहाँ लिखेंगे हम ताजमहल। व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे आप ताजमहल लिखेंगे। मुंबई एक जगह का नाम है, जगह का नाम अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा मुंबई। ठीक है, आप ताजमहल और मुंबई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। इसके बाद देखो कविता। मन के भोले भाले बादल पढ़ने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि कविता में हो रही सारी शरारतें कौन कर रहा है। बताओ बच्चों, कौन कर रहा था सारी शरारतें। सारी शरारतें कर रहे हैं बादल, तो हम क्या लिखेंगे, बादल। पाठ दोस्त की पोशाक में नसीरुद्दीन ने क्या कहकर हुसैन साहब से अपने दोस्त का परिचय करवाया। क्या कहा था बच्चों, देखो इन्होंने कहा था, नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों क्या करना है। अगला क्वेश्चन है,
नसीरुद्दीन और उनके दोस्त किन किन लोगों से मिले, उनके नाम लिखिए। तो किन किन लोगों से मिले थे बच्चों? एक तो मिले थे वो पड़ोसी से और एक मिला था पुराना दोस्त, है ना। तो कौन कौन थे बताओ? पड़ोसी और एक था पुराना दोस्त, ठीक है। और वैसे यहाँ पर इन्होंने नाम पूछा है तो आप हुसैन साहब भी लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे? देखो ये लिखा है हुसैन साहब, ऐसा कैसा आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं। नसीरुद्दीन के पुराने दोस्त का नाम क्या था? क्या था बच्चों? जमाल साहब। बादल अपने साथ क्या क्या लेकर आते हैं? बारिश। गंगा और हिमालय शब्दों में कौन सी संज्ञा है? गंगा एक नदी का नाम है बेटा और हिमालय पर्वत का नाम है, ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या निकाल कर लाए? अचकन। मालिक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। मालिक का स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? मालकिन। तो बताओ बच्चों, आपको ये कार्य पत्रिका बहुत मज़ेदार लगी ना? झटपट से बताइए कि आपने क्या क्या नया सीखा। इसके बाद है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों ने अपनी मनपसंद पोशाक के बारे में जानिए, बच्चों से उनकी मनपसंद पोशाक के बारे में जानिए तथा यह भी पता लगाइए कि वह पोशाक उन्हें क्यों पसंद है, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ये एक्टिविटी करेंगे। आपको कोई अपनी स्पेसिफिक ड्रेस जो पसंद है उसके बारे में आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि मुझे ये पसंद है और क्यों पसंद है, वो भी बताएंगे। इसके बाद है बेटा कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। क्या है अपेक्षित व्यवहार? अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। ओके बच्चों, तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, इसे ध्यान से करें बच्चों। ये है 50A। आपको पता है कि थर्सडे को हमारी 2 वर्कशीट्स आती हैं, एक हिंदी की और एक EVS की। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो 50B की होगी। ओके बच्चों, बाय बच्चों।